आपको पता है ईद जो है वो गुजरी और आपने भी बनाई, मैंने भी बनाई, तमाम अवाम ने बनाई, बड़ी खुशियों से मनाई। लेकिन आपको पता है सर बड़ी देर बाद हुआ है कि ईद के ऊपर जो ख़बरें आती हैं वो ईद की इसी चीज़ों की होती हैं कि जी ये हो गया तो वो हो गया, सेलिब्रिटीज़ ने ऐसे मना ली फलां। जो उसकी अकाउंटिंग है, जो इकनॉमिक्स इर्द गिर्द घूमती है ईद की, उसकी बड़ी कम खबरें हमें मिलती हैं। तो हमें दो ऐसी खबरें चूँकि मिल गई हैं तो उनको शेयर करना बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे फिर हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, वो फिर आगे जाते हुए इन चीज़ों को बेहतर प्लान कर सकती है और मज़ीद रेवेन्यू गेन कर सकती है। ईद के दिनों में जो है 4 स्पेशल ट्रेनें जो पंजाब गवर्नमेंट ने वो चलाईं और उसके अंदर उसके बायस जो है एक इनकम जनरेट हुई है। उसकी बात कर लें सर, 98 करोड़ रुपया जो है रेलवे ने कमाया है इसके अंदर से, जिसमें से सिर्फ 23 मार्च को 20 करोड़ 28 लाख रुपए इकट्ठा हुई। ज़ाहिर 23 मार्च क्योंकि आखिरी छुट्टी का दिन था, तो उसके ऊपर जो लोग वापस जा रहे थे अपने अपने शहरों में, वहाँ से सिर्फ 28 करोड़। उसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन थी 97 लाख रुपया उससे कमाया, और जो रेगुलर आपकी आमदोरफ्त थी उसके ज़रिए उन्होंने पैसे कमाए। उसके साथ साथ जो चिड़ियाघर है हमारा लाहौर का, उसने 1 करोड़ 48 लाख रुपए जो हैं कमाए हैं इन ईद की छुट्टियों के अंदर। तो सर ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ये छुट्टी के दिनों में अब एक अंदाज़ा हुआ है और हमें पता चला है कि जी इसके अंदर से आप कमाई कर सकते हैं, और ये ज़ाहिर गवर्नमेंट की किटी में जाता है, और फिर ये चीज़ें जो है इन्हीं डिपार्टमेंट्स जो हैं, इन्हीं जो शोबे हैं, ये इन्हीं के अंदर जो है इसको री इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, इनके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। जी बिल्कुल सर, आप ये देखें ना कि ईद की छुट्टियों से पहले ये जंगी जो मामलात बने हुए थे, इसमें एक रूमर ये थी कि शायद सरकार जो है वो को लॉकडाउन कर दे, या सरकार जो है वो लेट शॉपिंग ना करने दे, या शायद तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएं। सो इन सारे वसवसों की वजह से बड़ा एक ख़तरा था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो दिन होता है, या मतलब जो एक क्या कहते हैं हफ्ता होता है जिसमें सबसे ज़्यादा शॉपिंग की जाती है, वो ये छोटी ईद है। सो जो आपके कारोबारी हल्के हैं वो पूरा साल लुक फॉरवर्ड करते हैं इसके लिए। तो इसी तरह आपने जिस तरह से बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, जो इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं रिक्रिएशन, जैसे कि ज़ू जाना, ये सारी चीज़ें इन दिनों में बहुत फ़ायदा इनसे होता है। और 4 स्पेशल ट्रेनें अनाउंस किया गया कि चलाई जाएंगी, मेरे ख्याल में हर ईद पर ऐसे ही होता है। मुझे तो अब ज़ाहिर है मैं चाहूँगा कभी कोई एक्सपर्ट आएँ और आके बताएँ कि जिन दिनों में ईद नहीं होती उन दिनों में लोग आमदो रफ्त के लिए ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरा तो 2 दफ़ा जो कई दफ़ा मुझे देखने को मिलता है फाटक पर 2 मुख्तलिफ जिनसे मेरा गुज़र होता है, और उसमें मैं देखता हूँ कि ईद के अलावा भी रश होता है, खिड़कियों से लोग बाहर निकल रहे होते हैं। सो अगर तो मुमकिन है और ट्रेन्स ऐड करना रेगुलरली, तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे। मतलब पूरी दुनिया जो है वो अपनी रेलवे के ऊपर रिलाई करती है, हम पाकिस्तान में रेलवे को एज प्राइम ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गोइंग टू वन सिटी टू अनदर हम क्यों यूज़ नहीं कर पाते, जबकि उसमें इतना रेवेन्यू भी है। इसमें तारीफ़ ज़रूर करनी पड़ेगी। पिछली दफ़ा जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए थे तो उससे पहले बहुत दिगरगूं हालात थे, ट्रेन्स टाइम पर नहीं आती थी, इस वजह से लोग जो है इस पर सफ़र करना पसंद नहीं करते थे। उनके उस टेन्योर के बाद से अब तक इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं मिलती कि ट्रेनें लेट हैं, जिसकी वजह से अब ये फिगर्स आप बता रहे हैं कि लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो मेरा एक सवाल ये है कि वो जो 4 स्पेशल ट्रेन्स हैं उनको हम रेगुलरली क्यों नहीं ऐड कर सकते, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, बिल्कुल ये ज़ू जो है, हालांकि हम तो इसको एनिमल क्रूअल्टी समझते हैं, आप नेचुरल हैबिटेट में से किसी जानवर को लेकर किसी और जगह आ जाओ और उसको कैद कर दो, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। लेकिन लोगों को आपने सस्ती तफरीह भी मुहैया करनी है, ये भी सरकार की ज़िम्मेदारियों में से शामिल है। मतलब आप देखें ना कि अब जो बेसिक राइट्स होते हैं इंसानों के, वो अब साफ़ हवा, साफ़ पानी और अच्छी खुराक तक महदूद नहीं रहे। पूरी दुनिया में इंटरनेट भी अब बेसिक ह्यूमन नीड में शामिल है। इसी तरह मतलब लोगों को अच्छी सस्ती तफरीह फराहम करना, ये भी उनकी आवाम की ज़रूरत है और हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो इस तरह के और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान करना चाहिए।
और तीसरी चीज़ जो है वो यही है कि थैंकफुली बड़ा अच्छी तरह से हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में, जंगी हालात में भी ईद को मैनेज किया, और हमने देखा कि लोग घरों से भी निकले, उन्होंने शॉपिंग भी की, और जो कारोबारी हजरात हैं उनका अच्छा सीज़न लग गया। जी सर, बिल्कुल। ये जो ट्रांसपोर्ट की हद तक है, देखिए दुनिया भर में अगर आप देखें तो रेल नेटवर्क्स जो होते हैं, अगर जापान जैसा मुल्क ले लें, आप यूके जैसा मुल्क ले लें, अमेरिका के चंद स्टेट्स ले लें, तो वहाँ पे अगर तो उनका रेलवे सिस्टम खुदा ना खास्ता किसी वजह से ना एफिशिएंट हो, बंद तो छोड़े एफिशिएंट भी ना हो, तो उनकी तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा नुकसान है, तो वो तो उसको एफिशिएंटली रन करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अलबत्ता ये कभी भी रुझान ही इस तरफ आवाम का इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा लोग इस्तेमाल नहीं करते, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उनके अंदर एक गुंजाइश है, उसको एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए। अब लाहौर का जो स्टेशन है हमारा, उसकी अपकीप जो है वो भी की गई, और दीगर स्टेशन जो है उनको भी बेहतर बनाना चाहिए है। ट्रेन बिलखुसूस ख़ुद उनके अंदर जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको एक आला दर्जे का बनाना चाहिए, और एट अ नॉमिनल कॉस्ट। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि जी देखें वो उस तरह की लग्जरी ट्रेन्स तो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जो चल रही हैं, लेकिन उनकी टिकट तो बहुत महंगी है, और लोग जो है फिर प्रेफर करते हैं कि जी जो रोड ट्रांसपोर्ट है, अब बहुत ज़्यादा बसेस जो हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो आपको पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर, अब बहुत ज़्यादा शहरों के अंदर वो जाती हैं, क्योंकि रोड नेटवर्क बढ़ गया तो ज़ाहिर उसकी बसें चलेंगी। अब वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। ज़ाहिर है मेरा ख्याल में अभी तक ट्रेन उनसे भी सस्ती होगी, लेकिन लोग उस पर प्रेफर करते हैं, कंफर्ट ज़्यादा होता है, मौके ज़्यादा होते हैं रुकने के, अपनी कमर सीधी करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए, लेकिन ये सारा कुछ जो है मेरे ख्याल में एक ट्रेन पे भी हो सकता है। प्लस सर जो माहौलियात एक ट्रेन के ऊपर पैदा होते हैं, मतलब आपका एक स्ट्रेंजर से भी आमना सामना हो सकता है। अगर आप फैमिली ज़्यादा सारी जा रही है तो लोग सीधी सीधे आगे की तरफ नहीं देख रहे सिर्फ, लेकिन आमने सामने बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन जो है उसका एंगल भी आ सकता है। उसके अलावा आप अगर ट्रेनों के ऊपर जो है सफाई अगर अच्छी रखें, वहाँ पे जो बाथरूम फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर कर दें, खाने पीने की चीज़ें जो उनमें वैरायटी डाल दें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मोटिवेट कर देंगी लोगों को। जैसे आपने कहा कि ख्वाजा रफ़ी के बाद से जो ट्रेन की अपनी टाइमिंग है उनके अंदर बेहतरी आई हुई है, तो ये दो ही चीज़ें एक इंसान मांगता है कि जी ट्रेन टाइम पे चले, टाइम पे पहुँचे, और जब मैं ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये सारा कुछ अचीव करना कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, और ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 4 ट्रेनें अगर ईद पे ऐड करते हैं तो वैसे भी ऐड करके देख लें, लेकिन आई थिंक उससे पहले बहुत ज़रूरी ये है कि आप उनका निज़ाम जो है ट्रेन का वो ऐसा करें कि लोग मोटिवेटेड हों। मतलब आप और मैं प्रेफर करें जी कि अगर फ़र्ज़ करें हमने इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, कहीं भी जाना है, तो सफ़र तो एयर से ज़्यादा लंबा है, रोड से ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन अगर हम कहें जी हमें उसके अंदर कंफर्ट मिल रहा है और पैसे बच रहे हैं, जेब से कम जा रहे हैं पैसे, तो आप एक दिन पहले चले जाएं, तो ये सारा कुछ हो सकता है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। सिर्फ ये कि एक नियत करने की ज़रूरत है कि जी अब हमने इसकी ओर फोकस करना है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि हो सकता है, बल्कि आपने जिस तरह से ममालिक का नाम लिया है वो हर जगह पे हो रहा है, तो हमने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, कोई री इन्वेंट नहीं करना। अच्छा, इसके साथ ही आ जाते हैं, इस वक्त PSL हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। अगेन एक तो ये कि पाकिस्तान, हमने वो 10 साल देखे जिसमें पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर है और पाकिस्तान को वो दिखाने की ज़रूरत है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, PSL जो है इस वक्त दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी लीग बन चुकी है, हम इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं, तो इसलिए भी अब आपके लिए वो ज़रूरी है। तीसरी चीज़, दुनिया को ये दिखाना कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ़ मुल्क है, इसमें हर नेशनलिटी के लोग आ रहे हैं, आकर खेल रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो ये जो है ना, मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम ये करवाएं, हर साल जैसे भी हालात हों हम उसमें करवाएं, और बड़ी अच्छी बात है कि सरकार करवा रही है। थोड़ा सा लोगों का एक फ़ीडबैक है जो कि सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है, वो ये है कि देखें, अगर लाहौर का हम बात कर लें, PC से टीम निकलती है और कज़ाफ़ी स्टेडियम आती है, ज़ाहिर है रूट लगा होता है, मेरे ख़्याल में अगर रूट लगा हो तो 15 मिनट से ऊपर का फासला नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि 15 मिनट से कहीं ज़्यादा ट्रैफिक रोकी जाती है। सो इसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हम ही ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो, दूसरी तरफ अगर लोग ज़्यादा वक्त ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, सड़कें बंद रहेंगी, तो वही जो पेट्रोल है वो ज़ाया होगा। इसके अलावा ज़ाहिर है आपके काम की एफिशिएंसी कम होगी, तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत। बिल्कुल सर, एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है उसकी सर। उसके अंदर एक और सर ऐड कर लें, मेरा खदशा जो है, मुझे लगता है कि ऐसे होता है कि देखें, अगर तो एक आप कह रहे हैं ये बस जो है ये 15 मिनट में पहुंचना चाहिए इसको,
तो असूलन तो 15 मिनट को चले 20 कर लें, 20 मिनट तक आपकी बंदिश रहनी चाहिए, सड़कों के ऊपर ब्लॉकेट रहना चाहिए, उसके बाद खुल जाना चाहिए। ऐसे होता नहीं, कई दफ़ा 40 मिनट 45 मिनट घंटा घंटा बंद रहती है ट्रैफिक। इसके ऊपर एक तो देखने की ज़रूरत है क्या क्या गौर किया जा सकता है इसके ऊपर। दूसरा सर, जो जिन्होंने रुखसत होना है पीसी होटल से, जो पूरे अमले ने टब्बर ने, उनमें टीमें हैं, टीमों की कोचिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, बड़े लोग होते हैं, 3-4 बसें भर के जाती हैं, तो उनकी टाइमिंग्स भी जो है मेरे ख्याल में सख्ती कर देनी चाहिए उनके ऊपर कि उनको आधे घंटे पहले का टाइम दें। क्योंकि देखिए, एक तो पीएसटी होता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, एक एलएसटी भी होता है, लाहौरी स्टैंडर्ड टाइम। सर उसके अंदर तो 15-20 मिनट तो आप वैसे ही ले लेते होते हैं अगले बंदे के टाइम में से। ये वारदात होती है सर, ये डेली के तौर पर आप और मैं भी इस वारदात का शिकार भी है, हमने डाली भी है कई दफ़ा कि हम 15-20 मिनट किसी के वैसे ही ले लेते होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको ये कोई प्राइड की भी चीज़ नहीं है, इसको आप बेसिकली पंक्चुअलिटी जो है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। और जो सर जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे होते, हमारे आ रहे होते, मैं उनके ऊपर शिकायत बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये जिस जगह आ गए हैं वहाँ पे कल्चरली 15-20 मिनट का गिव एंड टेक जो है उसको कम कर लें कि वो 15-20 मिनट जो है अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें इनटू 1000 कार्स, तो आप जैसे कह रहे हैं पेट्रोल ज़ाया होता है। अगर आप इसको कर दें मल्टीप्लाई इनटू 1000 मिनट्स, तो उन लोगों को वक्त ज़ाया होता है उतना। और खुदा न खास्ता अगर आप इसको इस तरह कह लें जी कि अगर एक दफ़ा आपने ब्लॉकेट लगा दिया और वो 1 घंटा चल गया, 1 घंटा किसी का ज़ाया हो गया, सर ये ऐसे वक्त होते हैं, लम्हे होते हैं, किसी 1 घंटा वापस तो कभी नहीं आ सकता। वक्त जो गुजर गया वो तो गुजर गया। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में तवज्जो दीजिए और इसको आधा घंटा हर चीज़ को अपने पीछे ले जाए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि वक्त की भी खैर है और पैसों की भी खैर है। मरीज़ कई दफ़ा जो है ना वो हस्पताल टाइम पर नहीं पहुँच जाते, ये जो है अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा दूसरा मैं सर थोड़ा वापस आना चाहूँगा चिड़ियाघर के ऊपर, क्योंकि आपने जिक्र किया और मेरा एक पॉइंट रह गया उस पर। वो ये सर कि देखिए 1 करोड़ और 48 लाख रुपए उन्होंने कमाए। अब हम आ गए हैं अप्रैल के महीने में, बस दाखिल होने लगे हैं, और उसके बाद मई है, और फिर जून जुलाई तक जो है गर्मी जो है उसकी शिद्दत बढ़ती चली जानी। ये तो कुछ बारिशों का सिलसिला जो है उसने हमें बचाया हुआ फ़िलहाल एक गर्म मौसम से। लेकिन हमने बड़ी खबरें सुनी हैं और बड़ी दफ़ा देखा भी है कि जो जानवर वहाँ पे होते हैं, जो ख़ास तौर में ओपन में होते हैं, उनको शदीद गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और शायद वो उनका नेचुरल हैबिटेट से बहुत दूर एक चीज़ है। एक तो देखिए हीट की भी कई किस्में होती हैं, ड्राई हीट भी होती है, एक मानसून नुमा वेट हीट भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है। पाकिस्तान में तो इन मौसमों में बड़ी सख्त ड्राई हीट होती है। सो क्यों ना हम ये 1 करोड़ 48 लाख रुपए से जितने भी पिंजरे हैं या जो जगह हैं जहाँ पे ये जानवर जो हैं ये इनको रखा हुआ है, वहाँ पे AC लगा दें इनको थोड़े बहुत, या आधों के AC लगा दें और आधे पैसे इन 3 महीनों में बिल भरने में आप इस्तेमाल करने, तो माहौलियात ठंडे रखें। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा जिन्होंने वहाँ जाना है। जून में अगर एक शख्स जो है वो शिखर दोपहर चिड़ियाघर चला गया, वो तो एक अलग मसला है उस बंदे का, वो तो हमें किसी और तरह एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जिस जानवर को वो देखना चाह रहा है उसको देखते हुए भी तो कुछ महसूस होना चाहिए। अगर वो बेचारा जो है वो सिर्फ गर्मी के अंदर भापें खा रहा है तो वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जानी चाहिए हैं, और वैसे उनके लिए बड़े क्रिएटिव सॉल्यूशंस चाहिए। मतलब देखें, पिछले साल हमने ये सुना, खबर आई कि बहुत सारे जानवर जो थे वो स्मॉग की वजह से बीमार हुए। तो अगेन अब वो स्मॉग है इस खित्ते में, इस शहर में, ये जानवर शायद उसके लिए नहीं बने, तो उसका भी कुछ किया जाना चाहिए। सो बहुत फैक्टर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता शायद इसको भी एक डिजिटल लाइब्रेरी के तहत जूज़ को भी चलाया जा सकता है। फ़िज़िकली शायद जानवरों को रखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको पता है स्क्रीन पे कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब बाहर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि ज़ू जो है वो तकरीबन तमाम शहरों में होते हैं, और सरकार के लिए वो ज़र मुबादला भी कमाते हैं, इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो जानवर हैं वो जीती जागती एक चीज़ हैं, तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सर, ख्याल करना चाहिए। और तमाम तर जो आपने इनकम जनरेट सही तरफ लगाएं, इन्हीं जो ये जगहें हैं इनको बेहतर करने के लिए लगाएं। और आने वाले कई जो महीने आ रहे हैं, ईद, अभी बड़ी ईद भी आनी है, उसके बाद आपका एक तवील किस्म का एक दौर गुजरेगा जिसके अंदर इस किस्म के मौके नहीं आते जिसमें इनकम जनरेट करी। तो गवर्नमेंट क्रिएटिव भी हो सकती है, जो पंजाब गवर्नमेंट हो रही है हम उनको क्रेडिट देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।